हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। इसमें हम मैकेनिक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं बेटा। इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए हैं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उन्हीं के साथ नीचे अटैच किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मैथ एमएससी के कंप्लीट करा दिए हैं, लाइक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, सीओवी। अभी मैकेनिक्स तो हमारा चल ही रहा है। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड अलग मैथ था, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंसियोलॉजी कराया, इंटीग्रल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है बेटा, इस प्रकार से मैंने बहुत सारे मैथ हमारे कंप्लीट करा दिए हैं, जाके आप देख सकते हो, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं अभी आगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? फिफ्थ। मतलब फिफ्थ लेक्चर का टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या है ये? सिलेबस है पूरा बेटा, इसी के हिसाब से चल रहा हूँ। ये पहले 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए। आज फिफ्थ लेक्चर पे जा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है? तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जाम में कई बार एक थ्योरम टाइप में पूछ लेता है और कई बार दे देता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, स्टेट एंड प्रूव काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और कई बार ये एक थ्योरम दे देता है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन ऑलवेज बी रिटन एज सम ऑफ 3 होमोजीनियस फंक्शन ऑफ जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है बेटा? वो क्या है? सम है। कितने का? 3 होमोजेनियस फंक्शन का सम है, वो भी किस में? जर्नलाइज वेलोसिटी में। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लेटेस्ट एक बार आया हुआ है। ठीक है, जब जहां आपको काइनेटिक एनर्जी दिख जाए, मैं सिंपल सी बात ही बता देता हूं, जहां काइनेटिक एनर्जी दिख जाए मैकेनिक्स में, तो आप चुपचाप से लिख देना बस। चलो शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल विद जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Qn तक। सब ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। तो हमें सबको पता है, हम पहले लेक्चर से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि आर आई, हमारा आर आई का पोजिशन वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? आर आई, इसके जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? Q1 Q2 Qn तक। और टाइम क्या रहेगा? टी। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? एन तक चली जाएगी बेटा हमारी, 1 से लेके एन तक चली जाएगी। चलो अभी शुरू करते हैं। अब इस जो इक्वेशन हुई हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? करली आर आई अपॉन करली टी इज इक्वल टू करली आर आई अपॉन करली क्यू आई, क्यू वन है ना बेटा, पहले Q1 एंड करली Q1 अपॉन करली टी प्लस का साइन करली आर आई अपॉन करली Q2 करली Q2 अपॉन करली टी। ये 1 लगा लो बेटा, आई लिख दिया, मैं जर्नल फॉर्म में लिख दिया था। डैश 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 आएगा, फिर हम टी का कर देंगे यहाँ पे, करली आर आई अपॉन करली टी और करली टी अपॉन करली टी। तो टी टी कैंसिल, 1 हो जाएगा। ये पहले हम फंक्शन का करेंगे बेटा, बाहर है ना फंक्शन, पहले फंक्शन का किया Q1 की रेस्पेक्ट में, फिर Q1 का किया टी की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया यहाँ पे इसका। ठीक है बेटा, टी से टी हमारा कैंसिल, डी टी अपॉन डी टी था इसलिए वो कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसको एक जर्नलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैं पहले ही लिख के बता रहा था। क्योंकि ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? करली आर आई अपॉन करली Q आई और यहाँ पे करली जे डॉट। डॉट क्या लिख बेटा? सॉरी Q जे था। अरे डिफरेंशिएशन को हम डॉट में लिख सकते हैं, जैसे आर आई को लिख रहे हैं ना बेटा, ऐसे लिख नहीं रहे काफ़ी लेक्चरों में। और ये किसके इक्वल होता है? हमारा वी आई के इक्वल होता है। यही चीज़ तुझे पढ़ा रहा हूँ मैं। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर आई डॉट। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। करली आर आई अपॉन करली टी ही तो होता है इसका मतलब। इसको भूल जाओ तुम लोग थोड़ी देर के लिए, यही तो होता है। तो इसको मैं डॉट में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं डॉट में लिख सकता हूँ। तो Q जे डॉट लिख दिया। ठीक है बेटा, जे की वैल्यू कहाँ तक ले दी? 1 से लेके n तक ले दी हमने। ठीक है बेटा, इसको मैंने पूरा को जर्नलाइज फॉर्म में लिख दिया, जर्नल फॉर्म होती है मैथ की, वो लिख दिया। लास्ट वाली टर्म एज इट इज। अब सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, एम आई स्क्वेयर ये होती है। अब मैंने अभी तो पढ़ा है आर आई डॉट किसके इक्वल होता है? वी आई के इक्वल होता है। तो यहाँ वी आई की वैल्यू क्या होगी? आर आई का डॉट का स्क्वायर, क्योंकि वी आई का स्क्वायर है। तो यह मैंने लिख दिया आर आई का पोजिशन वेक्टर डॉट का स्क्वायर। ये देखा, हाफ एम वी स्क्वायर होती है बेटा। ठीक है, एम आई वी आई का स्क्वायर।
तो बेटा मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी लेक्चर ले लिए ना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं बेटा सारी चीज़ों को ना, दिक्कत नहीं होगी आपको। आपको पता है इस चीज़ को आर आई अपोनेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या लिख सकते हैं, आर आई का पोजिशन वेक्टर का डॉट लिख सकते हैं, मतलब जैसे क्यू को लिखा था उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस आर आई की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आई बेटा हमारी आर आई की, इसको यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट रख दिया एज इट इज, ये वाली वैल्यू रख दिया बेटा यहाँ पे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो। उसके बाद मैं क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर है बेटा, इसको अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या दो बार लिख देंगे, एक बार ब्रैकेट में और यहाँ पे लिख देंगे, इस स्क्वायर को फिर यहाँ से हटा देंगे। चलो आगे कर लेते हैं, एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया। अब बेटा एक बार जे से लेके 1 था, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एल से लेके एन तक ले लिया, जहाँ जहाँ ये जे था वहाँ मैंने एल ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कष्ट नहीं होगा, टेंशन लेने की बातें नहीं है, बताऊंगा क्यों लिया। ठीक है, जे था वहाँ मैंने दूसरे ब्रैकेट में एल ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना की वाली बात नहीं है। अब आपने सभी में मैथ में पढ़ा होगा ए प्लस बी और सी प्लस डी की मल्टीप्लाई तो की होगी ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी की है ना मल्टीप्लाई, ये सभी ने की है इसकी, वही कर दो। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। कर सकते हो ऐसे, तो किया होगा सभी ने, चलो करते, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, ये तो बाहर था एज इट इज लिख दिया, रफ कर लेते हैं वरना फिर डाउट में गुम हो गए आप लोग। चलो शुरू करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, समेशन ले लिया मैंने दोनों का कंबाइन, क्योंकि आई वही सेम चीजें हैं। अब यहाँ पे याद रखना मैंने क्या किया, जे की जगह आई और एल में ले लिया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जे ले लो, आई ले लो, के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ें और ये चीज़ें मैंने सेम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया जे वाले की, तो यहाँ मैंने एज इट इज लिख दिया है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो दोबारा से, इसकी कर दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करो, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती है। ये जो एल वाला था इसको हमने दोबारा से अपने जे में कन्वर्ट कर दिया, दोबारा क्या कर दिया बेटा, जे में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें, दोबारा से जे में कर दिया, जहाँ जे था वहाँ जे कर दिया। अब देखा आपने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो भाई सम करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे पहले वाली टर्म एज इट इज लिखा, दूसरी वाली टर्म के आगे मैंने 2 लगा दिया, लास्ट वाली टर्म एज इट इज। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ दुष्ट तकलीफ कष्ट हो तो। अब इस ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी, देखो ये नजर आ रहा होगा आपको, देखने से ही नजर आ रहा होगा। यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2 आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1/2 नहीं है। बाकी लास्ट वाले टर्म के साथ फिर एज इट इज। ठीक है बेटा, इस पूरी टर्म को मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि ये A0 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक इसको क्या मान लिया, A0 है। मैं रफ कर रहा हूँ अगली वैल्यू के लिए। अगली वैल्यू में इसको प्लस समेशन जो हमारा रहेगा ये वाला, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक साथ करेंगे, इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, ये वाली इधर AJ, और इसमें इस वैल्यू को प्लस में इस वैल्यू को दोनों कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे, तो हमने क्या मान लिया, AJ। इसको तो बेटा ये मानना था, इसको हमने AJL मान लिया। ठीक है बेटा, लिख दिया, वेयर आगे लिख देंगे ये सारी वैल्यू की, ये AJ किसको मांगा है, J किसको माना है, 0 किसको माना है। फिर दोबारा से हमारी जो ये सारी वैल्यू आ गई, तो इस इक्वेशन में जो हमारी आ गई, अभी ये बच गया, ये बच गया हमारा। ठीक है बेटा, इसमें ये समेशन नहीं आएगा बेटा, सॉरी, हाँ ये सब चीज़ें आ गई। अभी हमें इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना है बेटा। देखो और शॉर्ट में क्या करेंगे, T इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं, इसको T1 प्लस T0 इस प्रकार भी देख सकते हैं। अब ये क्या वाला, इसको हमने फिर दोबारा सेलेक्ट कर लिया, ये T0 है, ये पूरा T1 है और ये पूरा क्या है, T2 है। तो T2 प्लस T1 प्लस T0
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, देखो T2 इज द होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 2। T2 क्या है, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है जनरलाइज्ड वेलोसिटी में। T1 क्या है, जिसकी डिग्री क्या है बेटा, 1 है हमारी। T0 क्या है, जिसकी डिग्री क्या है बेटा, 0 है हमारी। यही तो हमें प्रूव करना था। 3 डिग्री, देखो चलो एक बार स्टेटमेंट पे चलते हैं, आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बी रिटन द सम ऑफ 3 होमोजेनियस फंक्शन, भाई किया ना 3 होमोजेनियस, T2 प्लस T1 प्लस T0, यही तो करना था बेटा हमें। ये 3 फंक्शन का सम करना था विद जनरलाइज्ड वेलोसिटी के साथ। भाई जनरलाइज्ड वेलोसिटी के साथ कर दिया हमने, यही प्रूव करना था। डिग्री भी फाइंड कर लिया, डिग्री भी हमारी 210 आई। बताओ, एक क्वेश्चन में सारा काम कंप्लीट हो गया बेटा। ये एग्जाम में आपके अभी आया हुआ क्वेश्चन था, लेटेस्ट। तो डरना नहीं है, इसको बड़े प्यार से और बड़े आराम से करना है। बस इसमें दो चीज़ें चेंज की है ना, उनको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डोंकिंग थ्योरम है बेटा। लेक्चर नंबर 6 क्या रहेगा, डोंकिंग थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। और नोट्स सब कुछ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।